नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। आज का हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट 18 होगा। इसके पहले हम 17 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं, पढ़े वहीं जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो चलिए, आज के प्रैक्टिस सेट चालू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए। शाम को हम 5 बजे एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं सामाजिक विज्ञान का, जो आज क्लास नहीं हुआ है, माफ़ी चाहते हैं। कल से क्लास कंटिन्यू रहेगा। 7:30 बजे रात को हम एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जो काफ़ी दमदार प्रैक्टिस सेट चल रहा है हिंदी का। तो चलिए सेशन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो डैश ने अपना घोंसला बनाया। तो किसने घोंसला बनाया? चीता ने बनाया, कि शेर ने बनाया, कि कबूतर ने बनाया, कि हाथी ने बनाया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगिए फटाफट और अपना स्कोर बताइएगा। आपका स्कोर 25 में से कितना स्कोर आ रहा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कबूतर हो जाएगा। कबूतर क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। कबूतर क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। बाकी सब क्या? चीता घोंसला नहीं बनाता है। क्या कबूतर घोंसला बनाता है? सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तलवार सिर पर लटकी रहना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी तलवार सिर पर लटकी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है भयंकर खतरा बने रहना, कि तलवार से खतरा हटाना, कि तलवार साथ लेकर चलना, कि सिर के ऊपर तलवार लटकाकर घूमना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी भयंकर खतरा बने रहना। तलवार सिर पर लटकी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? भयंकर खतरा बने रहना। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। यानी गलत वाला भाग आपको बताना है, कहाँ गलती है। तो वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया। तो आपको बताना है कहाँ पे गलती हुआ। ईश्वर ने कि स्वतंत्रता उत्पन्न किया है, कि सभी को, कि वास्तव में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी स्वतंत्र उत्पन्न किया है। वी इज करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है? तो त्रुटि हो जाएगा। अगर सही पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र उत्पन्न किया है। स्वतंत्र उत्पन्न किया है, स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्र उत्पन्न किया है। तो सही स्वतंत्र उत्पन्न किया है, और गलती क्या हो जाएगा? तो स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो जीवन अवसरों में एक धारा है। तो जीवन अवसरों में एक धारा है, इसका मतलब आपको बताना है क्या होगा। अवसरों पर धारा, कि अवसरों के एक धारा, कि अवसरों का एक धारा, अवसरों का एक धारा, कि अवसरों की एक धारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अवसरों की एक धारा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीवन अवसरों में एक धारा। धारा आपको बताना है, इसमें रेखांकित शब्द हो जाएगा यहाँ पे, अवसरों में एक धारा। इसका मतलब क्या हो जाए? तो अवसरों की एक धारा हो जाएगा। डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। यानी इसमें सही कौन लिखा हुआ है? तो निरकार लिखा हुआ है, कि निर्कार है, कि निराकार है, कि निराकार दीर्घई मात्रा से है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए। इसमें आपको सही बरतने वाला शब्द आपको बताना है कौन सही है। तो
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी निराकार सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब क्या है तो गलत है। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, यानी अभ्युदय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो अवनति हो जाएगा कि इच्छा हो जाएगा कि आकांक्षा हो जाएगा कि उन्नति हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अभ्युदय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो परोपकार करने वालों को एक शब्द में क्या कहा जाता है। परोपकार करने वालों को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो कृतज्ञ कहा जाता है कि सहकारी कहा जाता है कि कृधन कहा जाता है कि परोपकारी कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 7:30 बजे एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, बिहार डीएलएड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी परोपकारी। जो परोपकार करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं तो परोपकारी कहा जाता है। डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्थूल का विलोम होगा। तो स्थूल को आपको विलोम बताना है, स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा। तो विरूप हो जाएगा कि क्रीस हो जाएगा कि दुर्लभ हो जाएगा कि निर्लभ हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। स्थूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी क्रीस हो जाएगा। स्थूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा क्रीस हो जाएगा। वी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है महेंद्र किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। आपको बताना है महेंद्र में कौन सा संधि हो जाएगा। तो गुण संधि, वृद्धि संधि कि दीर्घ संधि कि आदि संधि। बस आपको जितने भी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं मात्र आप प्रैक्टिस सेट देखकर चले जाइए एग्जाम देने। जितने भी हम प्रैक्टिस सेट कराए हैं मात्र 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिए प्रैक्टिस सेट। इससे बाहर हिंदी में कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए आपको बताना है महेंद्र में कौन सा संधि हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी गुण संधि हो जाएगा। महेंद्र में कौन सा संधि हो जाएगा तो गुण संधि, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है शिरोमणि का संधि विच्छेद होगा। तो आपको शिरोमणि का संधि विच्छेद बताना है कौन सा ऑप्शन में सही है। तो शिरो जोड़ मणि कि सी जोड़ मणि कि सिरा जोड़ मणि कि सिरा जोड़ रो मणि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी सिरा जोड़ मणि हो जाएगा तो शिरोमणि बन जाएगा। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है संयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको बताना है संयोग का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सत्य जोड़ योग कि स जोड़ योग कि सम जोड़ योग कि समो जोड़ योग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी सम जोड़ योग हो जाएगा तो संयोग बन जाएगा। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा। तो आपको बताना है पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन है पीत है जिसका अंबर कि पीत है वस्त्र जिसका कि पीला अंबर है जिसका कि पुक्त सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या हो जाएगा। तो पीत है जिसका अंबर यानी पीला है जिसका अंबर, पीत है जिसका वस्त्र यानी पीला है जिसका वस्त्र,
अब पीला अंबर है जिसका, उसे क्या बोलते हैं? तो पीतांबर का सही संधि विच्छेद समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? आपको बताना है किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो कवित्व में, कि लघुत्व में, कि बिकाऊ में, कि कुख्यात में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? आपको बताना है किसमें प्रत्यय लगा हुआ है। आपको बता दे प्रत्यय कहाँ लगता है? तो शब्द के बाद में लगता है प्रत्यय, और उपसर्ग कहाँ लगता है? तो शब्द के पहले लगता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, डी इज ए करेक्ट है, यानी कुख्यात। इयात, इसमें कौन सा प्रत्यय है? इयात प्रत्यय। आप बोलिए कुख्यात, इयात आ रहा है तो इसमें इयात प्रत्यय हो जाएगा, यानी डी इज ए करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का है झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो केतन, कि प्रतीक, कि चेतन, कि डंडा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी केतन हो जाएगा। झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? केतन भी बोला जाता है, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? देखिए उपसर्ग आ गया, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऐसे शब्द में है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग कहाँ लगता है? आपको पहले ही बता चुके हैं, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी रूपक में क्या हो जाएगा? रू प्रत्यय लगा हुआ है, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कमल नयन कौन सा अलंकार है? तो आपको बताना है कमल नयन में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो रूपक, कि अनुप्रास, उपमा, कि संदेह। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? कमल नयन में कौन सा समास है, सॉरी अलंकार है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी रूपक अलंकार हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? इसमें कौन ऐसे शब्द है जिसमें दीर्घ संधि है? तो देवेंद्र, कि सूर्योदय, कि दैत्यारी, कि महर्षि। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए, किसमें दीर्घ संधि लगा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी दैत्यारी में दीर्घ संधि का उदाहरण है, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का है करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो आपको बताना है करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो विस्मय, कि शोक, कि क्रोध, कि भय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी शोक हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो शोक हो जाएगा, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है रस के कितने अंग होते हैं? तो आपको बताना है रस के कितने अंग होते हैं, 6, 5, 4 कि 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? रस के कितने अंग होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 4 अंग होते हैं, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से मात्रिक समछंद का कौन सा उदाहरण है? यानी मात्रिक समछंद किसमें लगा है? सोरठा में, कि दोहा में, कि चौपाई में, कि इनमें से कोई नहीं। तो मात्रिक छंद शब्द कौन सा उदाहरण है आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी चौपाई में मात्रिक समछंद है, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं तामस बाल योजक चिन्ह है सी गंगा कल में कौन सा अलंकार है? तो आपको बताना है तामस बाल योजक चिन्ह सी गंगा कल में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, कि श्लेष।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो आपको कल ही बताए थे, जब शब्द में योजक चिन्ह हो, सा हो, सी हो, सम हो, सरिस हो, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उपमा अलंकार हो जाएगा। जब वहीं योजक चिन्ह रहेगा लेकिन सा, सी, सम, सरस नहीं रहेगा, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ई उपमा अलंकार हो जाएगा। जहां भी आप देखिएगा योजक चिन्ह के साथ साथ सा, सी, सम, सरिस रहेगा, वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उपमा अलंकार हो जाएगा। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, चरण योजक चिन्ह कमल, बंदो, हरि, राई में कौन सा अलंकार है? तो आपको बताना है चरण योजक चिन्ह है कमल, बंदो, हरि, राई में कौन सा अलंकार है? तो अतिशोक्ति, रूपक, उपमा, श्लेष। तो चलिए अभी आपको बताया क्या है, जब शब्द में योजक चिन्ह रहेगा लेकिन सम, सरिस नहीं रहेगा, वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। इन्हीं क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। जहां भी आप देखिएगा योजक चिन्ह वाली रहेगा लेकिन सम, सरिस नहीं रहेगा, वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। और वहीं योजक चिन्ह रहेगा लेकिन सा, सी, सम, सरिस रहेगा, वहां उपमा अलंकार हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, ज्यों योजक चिन्ह है, ज्यों बूढ़े, बूढ़े श्याम रंग, त्यों फिर योजक चिन्ह है त्यों उज्जवल होए में कौन सा अलंकार है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा हो जाएगा कि विरोधाभास हो जाएगा कि उपमा हो जाएगा कि यमक हो जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का ये सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वो भी इजे करेक्ट हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। वो भी इजे करेक्ट हो जाएगा। ज्यों त्यों देख लीजिएगा, वहां विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है ज्यों त्यों बूढ़े श्याम रंगे, त्यों त्यों उज्जवल होए, इनमें आपको अलंकार बताना है कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो विरोधाभास अलंकार वो हो जाएगा। जब भी आपको देख लेना है शब्द दोहरा रहा है, ज्यों ज्यों देखो शब्द दोहरा रहा है और फिर त्यों त्यों, जब भी आप शब्द दोहराएगा वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, कनक योजक चिन्ह है कनक, ते सौगुनी, मदकता अधिकाए या खाए, बौरात नर व पाए राय। उपयुक्त पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लगिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अभी आपको बताए हैं क्या, योजक चिन्ह के साथ साथ आपको सा से सी नहीं लौके, वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी यमक अलंकार हो जाएगा। सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए 7:30 बजे रात को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।